गरीब भिखारी का अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। झिमलीपुर नाम के गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के सामने भीम बाबू नाम का एक भिखारी रहता था। भाई भीख देना भाई, हे माई कुछ दान करना माई, दान करने से पुण्य मिलेगा माई। हे भाई दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। यह बोलकर भीख मांगता रहता था। उसे जो भी मिलता उसी से अपना गुजर बसर करता था। भिखारी भीम बाबू गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन भीम बाबू अपने घर में आराम कर रहा था, तभी अचानक उसके घर के सारे बर्तन हिलने लगे और नीचे का ग्राउंड खिसकने लगा। भीम बाबू यूं सोच में पड़ गया और अपने आप में बोलने लगा, मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ लेकिन आज तक मुझे ये सुरंग दिखाई नहीं दिया। यूं बोलकर वह नीचे चला गया। जब नीचे आकर देखा तो पूरी चीजें सोने की बनी हुई थी, पूरा घर सोने का था। अरे वाह, यहाँ पे तो हर चीज सोने का है। ये सच है या सपना? मैं कहाँ पे आ गया हूँ? यहाँ पे तो हर चीजें सोने की है। सोने का बेड, सोने का चेयर, सोने का टेबल और तो और टीवी भी सोने का है। या फिर इसे कोई चोरी छिपे बनाया हो और उसका पता भूल गया हो, या फिर ये कोई जादुई घर हो सकता है। यूं ही सोचने लगा। बाद में देखा तो टेबल पर अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बन के तैयार थे। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ हैं। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे व्यंजन तो खाए हुए मुझे कई साल हो गए। यह बोलकर खाने लगा। वह जो भी पदार्थ खाता था, फल, बिरयानी, वो खत्म ही नहीं होता था। जैसे खत्म करता फिर आकर प्लेट में भर जाता। यह देखकर भीम बाबू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं जो भी खाना खा रहा हूँ वो फिर से आके प्लेट में भर जा रहा है। ये कोई जादुई हाउस है क्या? यूं बोलकर सोचने लगा। सोचने के बाद सोने के बेड पर जाके लेट गया और मजे से सोने लगा। जागने के बाद सोने के टीवी को ऑन किया। टीवी ऑन होते ही टीवी में एंकर बोलने लगा, सोने के बने इस घर में आपका स्वागत है भीम बाबू। उम्मीद है आप यहाँ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और आप इस घर का फुल उपयोग कर रहे होंगे। तो बताइए भीम बाबू, कैसा लगा आपको ये सोने का घर? डरिए मत भीम बाबू, बिल्कुल निडर होकर बताइए, क्या आप इस घर से कुछ और उम्मीद कर रहे हैं? आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी भीम बाबू। ये क्या है? ये एंकरिंग कर रही है या फिर मुझसे बात कर रही है? क्या ये टीवी प्रोग्राम नहीं है? तो फिर क्या है? बताओ भीम बाबू, ये घर कैसा लगा तुम्हें? तुम टीवी के अंदर से क्यों बात कर रहे हो? क्या ये टीवी प्रोग्राम नहीं है? घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे सोने का क्यों बनाया है? क्या यह सोने का घर तुम्हारा है? ना ही ये कोई टीवी प्रोग्राम है, ना ही मैं एंकर हूँ। यह घर मैंने बनाया है। यह एक जादुई घर है। जब तक तुम्हें इस घर में रहना हो, रह लो। इस घर में तुम्हें हर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन इस घर का एक रूल है, इस घर का सोना बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही इस घर के बारे में किसी को बताना है। तो क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर है भीम बाबू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मुझे हर चीज अंदर ही मिल जाएगा, हर सुविधा यहीं पे मिलेगा, फिर मैं बाहर क्यों जाऊंगा? अच्छा, अब तुम जल्दी से गायब हो जाओ, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। इस तरह वहां पर कई दिनों तक खा पी कर सोने लगा। भीम बाबू दिन भर खाता था और सोता रहता था। इस तरह वहां पर कई दिनों तक खा पी कर सोने लगा। भीम बाबू दिन भर खाता था और सोता रहता था। भीम बाबू को सोने की घर की सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई। वह आलस के साथ साथ घमंड भी करने लगा। यूं ही अपने मन में बातें करने लगा, यहाँ पे तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन भर यूं ही यहाँ पे पड़े रहना, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। क्यों ना इन बॉक्स में पड़े सोने के सिक्कों को बाहर ले जाकर बेचूं और मस्ती करूं। तब वह एक पोटली में कुछ सोने के सिक्कों को भरा और बाहर जाने लगा। वह सोने के घर से निकलकर बाहर आने लगा। वह सोने के सिक्के की पोटली लेकर सुनार की दुकान की ओर जाने लगा।
अपनी पोटली को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचा। अरे अरे, इतनी सुबह सुबह तुम भीख मांगने चले आए? आज सोमवार है, आज हम भीख नहीं देते हैं। अरे तुमसे भीख कौन मांग रहा है? मैं भीख मांगने थोड़ी आया हूँ। जरा तमीज से बात करो। हे भीम बाबू, तुम सेठ जी से तमीज से बात करो। ओ, अब तुम हमें तमीज सिखाओगे? अच्छा ठीक है, तुम जो भी हो बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, अब ये हुई ना बात। अब तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, इन्हें ले लो और मुझे पैसे दे दो। मैं तुम्हारे पे थोड़ा एहसान करूंगा, मैं अपने सिक्के तुम्हें सस्ते दाम पे दे दूंगा, भीख समझ के ले लेना। अच्छा, अब एक भिखारी मुझे भीख देगा? अब मेरी जिंदगी बदल गई है सेठ। मैं सोने के घर में रहता हूँ, सोने के पलंग पे सोता हूँ। जब पोटली खोल कर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर थे। ये कंकड़ पत्थर लाके तुम इसे सोना कहा रहे थे? तुम किसे ठगना चाह रहे थे? यह कहकर सब लोगों ने उसे खूब मारा। अरे बाप रे, मुझे ना मारो, मेरा विश्वास करो, मेरे साथ आओ, आपको मैं सोने का घर मेरा विश्वास करो, मैं अभी आपको अपने सोने का घर दिखाता हूँ। सब लोग मेरे साथ चलो। यह सब कहकर उन सबको लेकर झोपड़ी पर पहुंचा। वहां पर पहुंचकर देखता है वहां पर सब कुछ गायब रहता है, बस टूटे फूटे बर्तन बचे रहते हैं। लोग गुस्से में आकर फिर उसे मारने लगे। तब वह टीवी वाला जादुई एंकर प्रकट हुआ और बोला, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया, इंसान को जितना दिया जाए उतना कम है। इंसान बहुत ही लालची होता है। मैंने तुम जैसे भिखारी को हर तरह की सहूलियत दी, लेकिन तुम एक लालची इंसान निकले। अब तुम इस गांव में भीख भी नहीं मांग सकते। यह सब सुनने के बाद भिखारी भीम बाबू दूसरे गांव चला जाता है। रुस्तमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोती नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। मोती दिन भर अपने खेतों में काम करता था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था अपने खेती से। मोती के घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसके घर में सारी चीज पुराने थे, अलमीरा, टेबल, चेयर सब। एक दिन सोनू अपने पिता मोती से, पिताजी आपने तो इस साल नए कपड़े देने के लिए बोला था। गांव के सारे मेरे दोस्त नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बेटा तुम्हें तो पता ही है ना, इस साल बारिश न होने के कारण पूरा फसल बेकार हो गया। हमारे जैसे छोटे किसान तो बर्बाद हो गए। मुझे आपकी ये सब बातें नहीं सुननी है, मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। सारे फ्रेंड नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं और मैं वही पुराना कपड़ा पहना हूँ। अच्छा बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, अगली फसल में हम और मेहनत करेंगे और खूब पैसा बनाएंगे, फिर हम नए नए कपड़ा पहनेंगे। मोती का यह सब बात सुनकर सोनू बहुत खुश होता है और वहां से जाने लगता है। मोती भी अपना फावड़ा लेकर अपने खेतों की तरफ जाने लगा। उसका खेत गांव के कुछ ही दूर पर था। मोती दिन भर अपने खेतों में काम करते करते थक जाता है और वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला जाता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगता है। तभी अचानक वहां एक स्नेक आ जाता है। स्नेक की आहट से मोती उठ जाता है और फिर मोती स्नेक से बोलता है, हे नाग देवता, सावन के महीने में आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। मैं अभी जाके घर से आपके लिए दूध लाता हूँ। ये बोलकर वो घर को निकल जाता है। फिर मोती एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर अपने घर से तुरंत ही उस नाग के पास आया और नीचे रख दिया। फिर वह घर को निकल गया। मोती सुबह सुबह कटोरा लेने अपने खेतों में जाता है और वह देखता है उस कटोरे में एक सोने का सिक्का रहता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वह इतना खुश हो जाता है अपने आप को रोक नहीं पाता और डांस करने लगता है। वह हर दिन यही काम करता है, शाम को दूध की कटोरी ले जाता है और सुबह सुबह एक सोने का सिक्का घर को लाता है। मोती कटोरे और सोने को लेकर घर निकल जाता है। ऐसा कर करके वह एक घर, ट्रैक्टर, बाइक सब खरीद लिया। उसकी घर की हालत बहुत अच्छी हो गई। वो गांव में सबसे अमीर बन गया। उसने अपनी घर की सारी पुरानी चीजों को नया कर लिया, जैसे फ्रिज, टीवी, सोफा, बेड। एक दिन किसी काम से मोती शहर चला जाता है। उसके जगह उसका बेटा दूध लेकर खेत को जाता है। खेत गांव से दूर होने के कारण उसे बहुत चलना पड़ता है और उसे गुस्सा आता है। स्नेक को दूध देने के बाद मन में बोलता है, पिताजी तो पागल हैं, डेली डेली एक एक सिक्का कलेक्शन करने से क्या फायदा, क्यों ना नाग को मार दिया जाए और पूरा पैसा एक ही बार निकाल लिया जाए।
यह सब बोलकर पास में पड़े डंडे से नाग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मारने वाला ही होता है तभी अचानक वो जादुई स्नेक उसे काट लेता है और गायब हो जाता है और सोनू बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। शहर से लौटने के बाद मोती अपने बेटे को खोजते खोजते अपने खेत की ओर जाता है। खेत गांव से दूर होने के कारण मोती को बहुत चलना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। आते ही अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोती पूरी तरह से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और रोता है। रोते रोते नाग देवता से क्षमा मांगता है और बोलता है, हे नाग देवता, हमें क्षमा कर दें। अब हमारे बेटे से ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं होगी। बहुत विनती करने के बाद नाग देवता प्रकट होते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। सोनू ठीक होकर उठ जाता है और फिर जादुई स्नेक गायब हो जाता है। देखो बेटा सोनू, जो तुमने किया वो बहुत गलत किया। हमें लालची नहीं बनना चाहिए। सोनू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और फिर दोनों खुश होकर घर को निकल जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.